अमरोहा में हर रविवार बैठेंगे अब जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित सहगल। अमरोहा चर्म रोगियों को अब नहीं जाना पड़ेगा शहर अमरोहा के बाहर। अमरोहा के जीवन ज्योति हॉस्पिटल जोया रोड अमरोहा में ही डॉक्टर सुमित सहगल MBBS MD चर्म रोग विशेषज्ञ ने निशुल्क कैंप लगाकर इसकी शुरुआत की है। डॉक्टर साहब माह के प्रत्येक रविवार अंतिम रविवार को छोड़कर जीवन ज्योति अस्पताल में मरीजों का इलाज करेंगे। खुशी की बात यह भी है कि डॉक्टर सुमित सहगल अपने ही जनपद के ग्राम सरकड़ी अजीज जोया के निवासी हैं, जो जनपद के लिए बड़े सम्मान की बात है। डॉक्टर साहब से बात करने पर उन्होंने बताया कि मेरे लिए भी यह हर्ष का विषय है कि मुझे अपने ही जनपद में रोगियों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इस कार्य को करूंगा। डॉक्टर सुमित सहगल है, मैं चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ जी। लोगों का रिस्पांस देख के काफ़ी खुश हूँ। जिस तरह से उन्होंने मेरा पहले भी सहयोग दिया था पढ़ाई के दौरान, वापस आने पे उसी तरीके से स्वागत भी अच्छे से किया गया है, जिसे देख के मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरी कोशिश रही कि उनको एक अफोर्डेबल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए, जिसमें ग्रेजुएशन मतलब MBBS मैंने अपना कंप्लीट किया PGI रोहतक से। उसके बाद मैंने अपनी स्किन विशेषज्ञ की जो डिग्री होती है MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन वो मैंने की राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर से। मेरी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे परिवार का और उनके सहयोगियों का रहा है, जिनमें सबसे ज़्यादा मेरे पापा मेरी मम्मी उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा जो योगदान है वो लोगों का। ठीक है। MBBS एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें दोनों ही चीज़ें मिली जुली होती हैं कि एक आपका वो एक करियर भी होता है जिससे आप अपना परिवार चलाते हैं, पर ये सब परिवार चलाते वक्त मुझे लगता है कि डॉक्टर का काम होता है कि वो समाज का भी ध्यान रखे, जैसा मुझे सिखाया गया है मेरे गुरुओं ने, और जैसा मुझे खुद भी लगता है कि एक अफोर्डेबल हेल्थ सर्विस जिसको समाज के हर तबके के लोग गरीब से लेकर गरीब तक सब इजीली ले सकें। मेरी कोशिश ये रही। जिस तरीके से मेरी प्राथमिकता है सबसे पहले कि जैसे छोटे शहरों में चमड़ी रोग को लेकर ज़्यादा जागरूकता नहीं रहती है, तो मेरी कोशिश रही कि थोड़ा लोग जागरूक बने। जागरूकता फैलाने का सबसे पहला मेरा ये है। जिस तरीके मुझे लगता है कि जो भी छात्र डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या फिर कोई और भी प्रोफेशन है, उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि मेहनत, और मेहनत भी टुकड़ों में नहीं, लगातार जो सालों साल चलती है, जैसा मेरे परिवार ने मेरे साथ किया है। आई थिंक उसी के बाद आप एक मुकाम पे पहुंच पाते हैं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह जी है जी। ये आज जो ऐसा अवसर मिला, ऐसा मौका मिला, ये सब मेहनत का है रिजल्ट। इसमें मेरे बेटे ने जो दिन रात मेहनत की है, मैं भी साथ लगा रहा, मेरी पत्नी भी लगी रही, मेरा परिवार भी लगा रहा, और मेरे यार दोस्त जो भी हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में मेरा सहयोग किया। सबके सहयोग से और ऊपर वाले की कृपा से, बच्चों की मेहनत से ये मुकाम हासिल हुआ है। और मैं सभी को इसका श्रेय मैं सभी दोस्तों को, परिवार को, सभी को देना चाहता हूँ। सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके सामने सब कुछ छोटा रह जाता है। अपने दूसरे खर्चों की कटौती करने के बाद अधिकांश समय जो है शिक्षा पे देना चाहिए। अगर महत्वपूर्ण हमने शिक्षा को मान लिया है तो ऊंचाइयों तक ले जाने का जो साधन है पहले शिक्षा है, बाकी सब चीज़ जाती है, बीच में रुक जाती है। शिक्षा जो है नैया पार लगाती है। महत्वपूर्ण कदम जो है शिक्षा की तरफ लोगों का होना चाहिए। दूसरे खर्चे काटें, आमदनी कम भी है तो दूसरे खर्चे से काट करके शिक्षा की तरफ ध्यान दें, जिससे कि हमारे परिवार का, समाज का, सबका जो है भला होगा। और जो बच्चा दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ेगा ना, उसका भी अच्छा रहेगा, भविष्य का भी अच्छा रहेगा। और शिक्षा का जितना भी फैलाव करेंगे उतना बेहतर रहेगा। उससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, ये सबकी तरक्की होगी। हाँ, मेरे बच्चे की जो शिक्षा हुई है नवोदय विद्यालय से हुई है। तो जैसे ही उसने हाई स्कूल किया था, तो हाई स्कूल करने के बाद में उसने बायोलॉजी को चुना, जबकि उस विद्यालय में 80 छात्र थे और 80 में से ये 2 बच्चों ने बायोलॉजी को चुना। जबकि वहाँ शिक्षकों ने मुझे बुला करके ये भी कहा था कि आपके बच्चे ने बायोलॉजी चुना है, कुल 2 बच्चे बायोलॉजी के हैं, इनके लिए टीचर की व्यवस्था कैसे होगी, आप बच्चे को डाइवर्ट कर दो मैथ के लिए। लेकिन मैं बच्चे के साथ रहा नहीं, जहाँ बच्चा जो कहता है वही सही है। हम जो थोपेंगे
हम फेल होंगे, बच्चे के साथ रहो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इन 2 बच्चों का शिक्षा ग्रहण जो है बायोलॉजी के रूप में हुई। तो मैं इसको महत्व देता हूँ कि जैसा बच्चा आगे बढ़ना चाहे आप उसके कंधे से कंधा लगा के साथ रहेंगे, कामयाबी मिल जाएगी। थोपेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ क्योंकि सबकी आपको दुआएं मिली हैं, सबका आपको सहयोग मिला है और इस सहयोग और दुआओं से इस मुकाम तक पहुँचे हो, तो पैसा तो कमाओगे ही, लेकिन उससे पहले मतलब सेवा होनी चाहिए, जन सेवा होनी चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि ये बच्चा पढ़ लिख के आया है, इसने महत्व जो दिया है वो जनसेवा को दिया है, पैसे को नहीं दिया। क्योंकि इसके पिताजी ने भी पैसे को महत्व नहीं दिया और शिक्षा को महत्व दिया, जनसेवा को महत्व दिया। बहुत बढ़िया।